मेरे प्यारे साथियों, सावन के सोमवार की महिमा की व्रत कथा सुनने से पहले मेरे साथ एक बार भक्ति भाव से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर देवता, ऋषि और गण भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने बड़े प्रेम से भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, सावन का महीना आपका सबसे प्रिय महीना माना जाता है। लाखों करोड़ों भक्त हर सोमवार को आपका व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र अर्पित करते हैं। क्या केवल इतना करने से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, केवल मेरे शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ा देने से स्वर्ग की सीढ़ी नहीं खुलती। पूजा तभी सफल होती है जब मन पवित्र हो, हृदय में दया हो और दूसरों की सेवा करने का भाव हो। माता पार्वती बोली, प्रभु, क्या आज भी ऐसे भक्त हैं जिनका मन इतना निर्मल हो? भगवान शिव बोले, देवी, चलो आज पृथ्वी पर चलकर स्वयं इसकी परीक्षा लेते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने एक भयानक कुष्ठ रोगी का रूप धारण कर लिया। उनके शरीर पर घाव थे, फटे पुराने वस्त्र थे और उन्हें देखकर लोग दूर हट जाएं, ऐसा उनका रूप था। माता पार्वती ने एक अत्यंत सुंदर पतिव्रता स्त्री का रूप धारण किया। अब दोनों पृथ्वी के एक प्राचीन शिव मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। उस दिन सावन का पवित्र सोमवार था। दूर दूर से भक्त कलश में गंगा जल, दूध और बेल पत्र लेकर हर हर महादेव का जय घोष करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। माता पार्वती हर आने जाने वाले से हाथ जोड़कर विनती करती और बोलती, भाइयों, मेरी बहनों, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, ये चल नहीं सकते। कृपा करके इन्हें अपने कंधे पर बैठाकर या सहारा देकर मंदिर के अंदर ले जाइए और इनके हाथों से भगवान शिव पर जल चढ़वा दीजिए। भोलेनाथ की कृपा से ये स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। कोई बोला, हटो हटो, हमें देर हो रही है। और कोई बोला, इसे छूकर तो हम अपवित्र हो जाएंगे। कोई सिर्फ घृणा से मुंह फेरकर आगे बढ़ गया। सैकड़ों लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे, लेकिन किसी ने उस बीमार व्यक्ति की सहायता नहीं की। माता पार्वती यह सब देखती रही। कुछ समय बाद एक गरीब भोला भाला किसान वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर सरलता और करुणा थी। उसने माता पार्वती से पूछा, हे माता, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? पार्वती ने उनकी तरफ देखा और सारी बात बता दी। किसान ने उस रोगी को देखा और बोला, माता, आज के समय में भी आप अपने बीमार पति की इतनी सेवा कर रही हैं। आप वास्तव में ही महान पतिव्रता हैं। पहले आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं आपके पति को भगवान शिव के दर्शन करवा देता हूँ। माता पार्वती बोली, बेटा, पहले इन्हें दर्शन करा दो, फिर मैं भोजन करूंगी। किसान बोला, माता, सेवा करने वाले को भी तो शक्ति चाहिए। आप निश्चिंत होकर भोजन कर लीजिए। आपके पति अब मेरे साथ ही हैं। माता पार्वती मुस्कुराई और भोजन करने चली गई। उधर किसान ने बिना किसी घृणा के उस कुष्ठ रोगी को अपने कंधों पर बिठा लिया। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ मंदिर के गर्भगृह तक जा पहुंचा। फिर उसने बड़े प्रेम से उस रोगी को बोला, बाबा, अब आप अपने हाथों से भोलेनाथ पर जल चढ़ाइए। उसने उनके हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया, बेल पत्र चढ़वाए और पूरी श्रद्धा से पूजा करवाई। जैसे ही जलाभिषेक पूरा हुआ, पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी और चारों ओर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज उठी। और फिर कुष्ठ रोगी का रूप समाप्त हो गया। उसका पूरा रोग समाप्त हो गया। वहां स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती भी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गईं। किसान ये अद्भुत दृश्य देखकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ में आ गया कि ये लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। भगवान शिव ने
उसे उठाया और बड़े प्रेम से कहा, वत्स, आज तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ संसार को समझा दिया है। तुमने मेरे शरीर को नहीं, मेरे भीतर बसे शिवत्व को देखा। तुमने घृणा नहीं की, तुमने सेवा की। फिर भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखकर बोले, देखा देवी, मैंने कहा था ना, स्वर्ग की सीढ़ी केवल शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने से नहीं खुलती। स्वर्ग का द्वार उसी भक्त के लिए खुलता है जिसका मन निर्मल हो, जो दया, करुणा और सेवा को ही सबसे बड़ी पूजा मानता हो। फिर भगवान शिव ने किसान को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। जीवन भर मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी और अंत समय में तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। यह सुनकर किसान की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। इसीलिए कहा गया है कि सावन के सोमवार का व्रत, जलाभिषेक और पूजा तभी पूर्ण फल देते हैं जब हमारे मन में दया, सेवा, करुणा और श्रद्धा हो। केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि पवित्र हृदय ही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय हैं। बोलिए भोलेनाथ शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। आप सबके ऊपर शिव पार्वती जी की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।